तो ये कविता कविता नहीं कहेंगे, मतलब एक सोच थी मेरी कि अभी के ज़माने में, आज के भारत में ऐसा क्या चल रहा है कि कुछ दिन पहले लोगों को इसके बारे में कोई हवा ही नहीं थी। भूख। भूख हमें 15 मिनट नहीं होता है, हमारा भूखा पेट भर जाता है। जब कभी लंबे समय तक भूखे रहो ना, तो मुंह से अजीब सी बदबू आने लगती है। जैसे कि सुबह सुबह उठते के साथ साथ तुम्हारे मुंह से एक बदबू आती है, वो भूख की बदबू होती है। वो हमें एहसास ही नहीं होगा कभी कि वो, हाँ, हमें कभी वो बदबू महसूस करने का मौका मिल सकता है, लेकिन वो बदबू होती है। जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो रोज़े रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, उनको इस बदबू का एहसास है। उनको पता है कि ऐसी बदबू होती है। बट हम तो ना धर्म में विश्वास रखते हैं, ना ही हमें कभी मौका मिला, या हम इतने, क्या कह सकते, इतने खुशकिस्मत रहें कि लंबे समय तक भूखा ना रहना पड़े बिना मर्जी का। तो मैं नहीं जानता इसको, पर हाँ, कभी इबादत में इसका जिक्र होते सुना है। विश्वास की उस मूर्ति के लिए लोगों को इसके पास जाते हुए देखा है। खुश रहने की भूख में लोगों को भूखा रहते देखा है। उपवास रखते हैं ना, भगवान चाहिए, भगवान के पास जाना है, तो उपवास रखते हैं। तो खुश रहने की भूख में लोगों को भूखा रहते देखा है। इस भूख में बदबू का जिक्र नहीं करते, लोग कहते हैं पाप लगता है इससे। खुद की मर्जी से खुदा को पाने के लिए भूखा वक्त अलग ही दिखता है। कभी आपने मजबूरी में भूखा सोता इंसान देखा है? आजकल हम न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में, हर जगह ये चीज़ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बट कभी सामने से देखा है? सुन रहे हैं हम, सिर्फ जो हमें दिखा रहे हैं हम सुन रहे हैं। तो कभी अपनी मजबूरी में भूखा सोता इंसान देखा है? सुना होगा, देखा नहीं होगा। आओ आपको दिखाता हूँ मजबूरी वाले भूख की बदबू क्या होती है। ये मजबूरी वाला भूख अलग ही भूख होता है और इसकी बदबू होती है। अभी तो उसकी उंगलियां कोई औजार भी नहीं पकड़ सकती थी। एक छोटा सा बच्चा था, उसको क्या पता है कि कलम पकड़ के विद्यार्थी बनना है, या तलवार उठा के हत्यारा बनना है, या बंदूक उठा के देश का सेवा करना, या धर्म का रक्षा करना है। अभी तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसका बस एक ही मकसद होता है इंसान का, एक बच्चे का, जब यहाँ पे धर्म, सही गलत चीज़ें नहीं डाली जाती है, तब एक ही मकसद होता है कि मुझे ज़िंदा रहना है, सर्वाइवल। तो अभी तो उसकी उंगलियां कोई औजार भी नहीं पकड़ सकती थी। एक छोटा सा बच्चा था वो। माँ बाप के अलावा भगवान या अल्लाह, किसी भी चीज़ की सीख ना थी। बाप ही तो उसका भगवान था, जो उसकी भूख शांत करता था। आजकल बापू काम पे नहीं जाते हैं, लॉकडाउन है, कहाँ से जाएंगे बापू? तो आजकल बापू काम पे नहीं जाते, बाहर कहीं भी जाते तो पिट के आते हैं। किसने मारा उस मासूम के भगवान को? अब लोग पूछते हैं, सवाल है, सवाल तो उठेंगे ही। तो किसने मारा उस मासूम के भगवान को? शक के घेरे में खड़ा किया गया बेरोजगारी, पुलिस, सरकार और बीमारी को। किसने मारा उस मासूम के भगवान को? शक के घेरे में खड़ा किया गया बेरोजगारी, पुलिस, सरकार और बीमारी को। अदालत बैठी न्याय के लिए कि लाठी पे हाथ के निशान किसके थे। धर्म ढूंढा गया उस पीठ का जिस पे लाठी बजी थी। उसी के आधार पे तो सजा या बरी मुकर्रर होता उस बच्चे का भगवान। मुद्दा बनाया गया लाठी की उंगलियों के निशान का। सभी पत्रकार करने चले थे पहचान। अब होता क्या है, तर्क का मतलब होता है लॉजिक, और वितर्क इज ऑपोजिट ऑफ लॉजिक।
लेकिन इन सब चीज़ों को हटा के हमारी मॉब जो है कुतर्क लेके बैठी हुई है। तो हर तरह के तर्क वितर्क हुए, पर सबको कोना कर भीड़ खड़ी थी कुतर्क लिए। हाथों को खून से रंगने के लिए सिर पे खून सवार था। आज जो खड़ा है मुंह में दाढ़ी मन में राम लिए, वो ही तो गुनहगार था। अदालत ने बोला उस गुनहगार को कि तुम भी अब कुछ बोल दो भाई, अपने धर्म जाति या गांव के राज अब खोल दो। दिखते तो जमाती हो, साले भगवा काहे डाले हो? क्या तुम इस बीमारी से देश चलाने वाले हो? हाथ जोड़े वो खड़ा था। अब एक गरीब के मन का, दिल का सबसे बड़ा दुख होता है वो गरीब है, और उस गरीबी के कारण उसको लथाड़ा जा रहा है। तो हाथ जोड़े वो खड़ा था, जख्म दिल के शरीर पे उतर रहा था। सुबह से वो सबको सुनता गया, वो एक बच्चे के भगवान से गुनहगार होता गया। वो बोला, चलो अब बोलने का मौका दिया है तो बोल ही देते हैं। तो बोला कि साहब गांव का नाम मैं क्या बोलूं, वो तो मरघट बनने वाली है। बीमारी की तालाबंदी अब, बीमारी की तालाबंदी अब सबको भूखा निकलने वाली है। सब शांत हो गए। बोले ऐसा क्या? कि वो बोला साहब गांव का नाम मैं क्या बोलूं, वो तो मरघट बनने वाली है। बीमारी की तालाबंदी अब सबको भूखा निकलने वाली है। गुनहगार हूं मैं तुम सबकी जुबान का, असल में नहीं हूं। तुम बोल रहे हो जुबान से, इसीलिए हम गुनहगार हैं। लेकिन यही जुबान से जब तुम निकालते हो, मीडिया वाले प्रेस वाले, तो जेब तो तुम्हारी भर रही है ना। तो गुनहगार हूं मैं तुम सबकी जुबान का, आपकी जेब तो मेरे नाम से ही भरते हैं। आओ मेरे गांव चलो, देखो वहां भूख से बच्चे सोते हैं। उपवास करते होंगे ऐसे थोड़ी, मतलब है तुम्हारा धार्मिक गांव तो जाओ। उपवास नहीं करते साहब, बिन मर्जी भूखा सोते हैं। सोचा था जिसका भगवान हूं मैं, आज उसे जिंदा रख पाऊंगा। इतनी देर लगा दी आपने मुझे कहने की इजाजत में, अब तो कल ही उसे कुछ खिलाऊंगा। मेरे गांव में आप ना आना अभी। आप लोग बड़े लोग हो, इसी में बैठते हैं, सब लोग विचार विमर्श करते हैं, डिबेटें चलती हैं, बट आप लोग को गांव घूमने की क्या जरूरत है? आपको सड़क में देखने की क्या जरूरत है? कौन गरीबी कहाँ है वो जो। तो मेरे गांव में आप ना आना अभी, बदबू बहुत है भूख की। अब सरकार ने जन धन योजना तो बना दिया, बट ये योजना है क्या? होगी कहीं कहीं इम्प्लीमेंट होती होगी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट इस चीज के लिए थोड़ा सा दुख है कि आज तक इम्प्लीमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं हो पाया। तो जन धन है, ठीक है, योजना कहाँ? तो मेरे गांव में आप ना आना अभी, बदबू बहुत है भूख की। हर घर में जन है पर धन नहीं है। आपके पास धन है पर योजना नहीं है। जाति धर्म न पूछो हमारी, हम जात के गरीब हैं। धर्म हमारा लाठी खा के जिंदा रहने के करीब है। और कुछ है? इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, सबको लाठी पड़ रहे हैं। तो धर्म हमारा लाठी खा के जिंदा रहने के करीब है। आपको हम पे कोई भी रंग डालने को बोल दो, चाहे हरा हो या भगवा, पर आपको मेरे भूख की एक ही बदबू को सहना है। वो तो हमेशा हर जुबान से, हर शक्ल से, हर इंसान से, हर एक ढांचे से एक ही आएगी ना। तो आपको मेरे भूख की एक ही बदबू को सहना है। उसको सूंघ के ये गांव गंदा है ये कह के शोर मत मचाना। मेरे बच्चे भूखा सो रहे हैं, लेके अच्छे दिन का बहाना। मेरे बच्चे भूखा सो रहे हैं, लेके अच्छे दिन का बहाना।